दोस्तों, टेक्नोलॉजी के दौर में स्मगलर्स को भी अपना काम करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एयरपोर्ट्स पर पावरफुल स्कैनर्स होते हैं जो एयरपोर्ट में आए सभी लोगों और उनके सामान की काफ़ी बारीकी से जांच करते हैं। ऐसी सख्त चेकिंग के चलते बहुत से स्मगलर गैर कानूनी चीज़ों के साथ पकड़े जाते हैं, जिन्हें उम्र कैद से लेकर फांसी की सज़ा तक सुना दी जाती है। लेकिन स्मगलर्स पैसा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे स्मगलर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो स्मगलिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले गए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। स्मगलिंग एक ऐसा जरिया है जिससे कम समय में मोटी रकम कमाई जा सकती है, और जब सोने की स्मगलिंग की बात आती है तो स्मगलर लाखों डॉलर एक ही झटके में कमा लेते हैं। सोने की तस्करी का एक केस इंडिया के एयरपोर्ट पर देखने को मिला। इस केस में एक आदमी को हिरासत में ले लिया गया था क्योंकि ये विदेश से भारत में इल्लीगल तरीके से 2.2 पाउंड सोना लेके आ रहा था। स्मगलर ने सोने का पाउडर बनाकर अपनी पैंट की बेल्ट में छिपा रखा था। इस स्मगलर की और जांच करने पर पता चला कि और ये मेल्टेड फॉर्म में सोने को अंडरवेयर में छुपाकर ले जा रहा था। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड की स्मगलिंग इंडिया में की जाती है क्योंकि यहाँ स्मगलर्स को गोल्ड का अच्छा भाव मिल जाता है। मैं आपको और भी इंडियन स्मगलर के बारे में बताता हूँ। आप जो वैक्यूम क्लीनर देख रहे हैं, इसका इंजन गोल्ड से बनाया गया है ताकि स्मगलर आसानी से गोल्ड ले जा सके। लेकिन ये स्मगलर तब पकड़ा गया जब इस वैक्यूम क्लीनर का वेट आम वैक्यूम क्लीनर से ज़्यादा निकला और इसे मैकेनिकल एक्सपर्ट द्वारा खोला गया तो इस वैक्यूम क्लीनर के इंजन सोने का बनाया गया था और इस स्मगलर को गोल्ड के वजन के हिसाब से जेल भुगतनी पड़ेगी। स्मगलर्स केवल सोने की स्मगलिंग नहीं करते, वे विदेशी करेंसी की भी स्मगलिंग करते हैं जो उन्हें बड़ा प्रॉफिट दिलाती है। स्मगलर्स की सोच इतनी बढ़ गई है कि वो अब खाने की चीज़ों में भी करेंसी छिपा कर ले जाते हैं। ये दूसरी क्लिप भी इंडियन एयरपोर्ट से ही है जिसमें पुलिस को मिठाई के डिब्बे पर शक होता है क्योंकि उस मिठाई के डिब्बे की मोटाई कुछ ज़्यादा ही थी। इस स्मगलर ने गोंद की मदद से मिठाई के डब्बे में एक अलग कंपार्टमेंट बनाया हुआ था। जब पुलिस ने इस बॉक्स को फाड़ कर देखा तो इसमें से विदेशी करेंसी निकली, और यहाँ तो महाशय ने इससे भी अच्छा सल्यूशन निकाला है। मूंगफली के अंदर करेंसी को रोल कर मूंगफली को वापस ग्लू की मदद से बंद कर दिया है ताकि कोई उस पर शक ना करे। WHO के अकॉर्डिंग दुनिया में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग सिगरेट पीते हैं और ये आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और स्मगलर लोगों की बैड हैबिट्स का फ़ायदा उठाते हुए प्रॉफिट कमाते हैं। कार्गो प्लेन की मदद से बहुत ज़्यादा मात्रा में सिगरेट की स्मगलिंग की जाती है। स्मगलर सिगरेट को ऐसी जगह छुपाते हैं जहां सोचना भी मुश्किल होता है। एक ऐसी ही सीक्रेट जगह यूक्रेनिया बॉर्डर पर पेपर रोल के अंदर पकड़ी गई, लेकिन पुलिस के कुत्तों ने अपनी तेज सूंघने की काबिलियत से सिगरेट पैक्स को खोज निकाला। जब इस रोल को काटा गया तो इसके अंदर से 20,000 सिगरेट पैक्स को निकाला गया था। स्मगलर्स कम टैक्स वाली सिगरेट्स को खरीदकर उन कंट्रीज में बेचते हैं जहां सिगरेट को पीना और बेचना दोनों गैर कानूनी है, और वहां उन्हें अच्छे दाम भी मिल जाते हैं। सिगरेट की स्मगलिंग से जुड़े दूसरे किस्से में स्मगलर ने फुटबॉल के अंदर सिगरेट भरकर उसे फिर से सिल दिया, लेकिन ये ट्रिक भी पुलिस द्वारा पकड़ी गई। न्यू टेक्नोलॉजी ने स्मगलर्स के नाक में दम कर दिया है। वहीं कुछ स्मगलर्स टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से स्मगलिंग करते हैं। ऐसा ही केस यूक्रेनिया में देखने को मिला जहां स्मगलर ने अल्कोहल की तस्करी करने के लिए 2 कंट्री के बीच पाइपलाइन बिछाई हुई थी जो 3 मील लंबी थी। पेट्रोलिंग के दौरान ऑफिसर ने इसे खोज डाला और जांच से पता चला कि इस पाइपलाइन के जरिए लो क्वालिटी की अल्कोहल को सप्लाई किया जाता था,
उसके बाद यूक्रेनिया की पुलिस ने इसे अपनी तरफ खींच लिया और अपने साथ ले गए और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिसने ये पाइपलाइन बिछाई थी। जिस प्रकार पुराने समय में कबूतरों के जरिए चिट्ठियां भेजी जाती थी, अब कुछ स्मगलर इसी कंसेप्ट को ड्रग स्मगलिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये स्मगलर कबूतर की पीठ पर ड्रग के छोटे से बैग को बांध देते हैं और उसके साथ लोकेशन ट्रैकर भी बैग के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे खरीदने वाला व्यक्ति उसकी लोकेशन को देख सके। लेकिन पुलिस ऐसे स्मगलर को आसानी से पकड़ लेती है। बस पुलिस दिन भर उस कबूतर का पीछा करती रहती है, क्योंकि पुलिस जानती है कि ये कबूतर कभी ना कभी तो अपने मालिक के पास जरूर जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।